जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमों में बेटियों की अस्मत से खेलने वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही की। बरेली से अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। ताज़ा मामला जनपद बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पीड़िता खुशबू की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से 8/2/2014 को आमिर अली पुत्र ताहिर अली निवासी मोहल्ला कोट थाना बारादरी क्षेत्र से हुई थी। पीड़िता के घर वालों ने अपनी हैसियत से मंगनी में बुलेट शादी में 15 लाख कैश, एक वरना कार और 27 तोला सोना दिया था। कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन दहेज लोभियों ने पीड़िता को बच्चे न होने पर मारना पीटना शुरू कर दिया। ये बात पीड़िता ने अपनी मां को बताई, फिर उन्होंने इलाज कराया। कुछ दिन के बाद एक पुत्री हुई, जिससे ससुराल पक्ष के लोग नाखुश हुए और बेटी की पढ़ाई लिखाई, रोजमर्रा के खर्चे और शादी के लिए सीधे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर डाली। हद तो तब हो गई तब लड़के के बाप जैसे ससुर ने लड़की के शरीर पर चाकू से हमला कर दिया और देवर ने मुक्केबाजी की। घर में शोर शराबा होते देख पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों ने लड़की मायके वाले को खबर कर दी। तब लड़की की मां और भाई आए। उन्होंने शिकायत पत्र लिखकर थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज करवाने की गुहार लगाई। लड़की की मां की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता धारा 85,109, 115, 2, 118/1, धारा 3, धारा 4 में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आगे की कार्यवाही की बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र रखो। इधर पीड़िता खुशबू का कहना है कि मैं कितना सब्र करूं, मेरे पति आमिर ने एक और दूसरी शादी कर ली है और कहा कि मेरी दूसरी बीवी मुझे टॉर्चर कर रही है। अब यह बात कहां तक समझ में आती है कि पहले शादी हो जाने के बाद दूसरी शादी पड़ता। फिलहाल यह बड़ा सवाल है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खुशबू का हाथ कट चुका है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, उसकी जिंदगी बद से बदतर बन चुकी है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद खबर का असर होता है या नहीं। इधर पीड़िता खुशबू का कहना है कि मैं कितना सब्र करूं, मेरे पति आमिर ने एक और दूसरी शादी कर ली है और कहा कि मेरी दूसरी बीवी मुझे टॉर्चर कर रही है। अब यह बात कहां तक समझ में आती है कि पहली शादी हो जाने के बाद दूसरी शादी करना। फिलहाल यह बड़ा सवाल है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खुशबू का हाथ कट चुका है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, उसकी जिंदगी बस से पत्थर बन चुकी है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद खबर का असर होता है या नहीं। यह यूं ही पीड़िता रोती बिलखती और अपनी जिंदगी की भीख मांगती रहेगी, या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, या मुकद्दमे की कॉपी लेकर सरकारी महकमे के चक्कर लगाती रहेगी। रिपोर्ट। क्या माना जाए बरेली कि जो आपका पति है, उसका परिवार है, वो आपराधिक श्रेणी में आता है, एक साथ दो महिलाओं की जिंदगी खराब करी है। अभी तो मैं थोड़े दिन बाद आपको तीसरी बंदी भी खोल के लाऊंगी। फिर सब मैं आपको ऐसा नहीं कि वो महिलाओं को गुमराह करके अपने जाल में फंसाता है। शायद यही मोटिव है उस घर का पूरे घर का ये मोटिव है। मम्मी पापा ने 50 दिन में एक बार अपने बच्चे को डांटा नहीं, समझाया कि बेटा तुम गलत हो। आदमी है, मर्द है, बात कर लेते हैं, एक साथ मर्द भी कर लिया तो क्या हुआ। ठीक है। शिकायत की आपने कभी पुलिस उनके दरवाजे तक अब तक गई या नहीं गई? हमारी शिकायत कोई पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। आपके पास किसी तरीके का कॉल पुलिस का आया है? किसी पुलिस ने बयान लिए थे। पुलिस ने हाँ बयान दिए थे मेरे, मतलब कोई जो मतलब आईसीयू में 4 दिन के बाद अब कभी हुआ है ऐसा? अभी तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं। ठीक है। बोल रहे हो कि जा अब तू खुद डील कर। उसने हम लोगों में कलेश वगैरह बची, मैं चली गई उससे। मैं रात में 2 बजे अपने मायके पहुंचती हूँ। मायके में इन्होंने मुझसे पहले ही कॉल करके कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बेटी को घर छोड़ के, मोबाइल छोड़ के सब छोड़ के गई। जब मैं मोबाइल वगैरह छोड़ के गई तो मुझे पहुँचने में टाइम लगता है रात के 2 बजे। तो इन्होंने घर फ़ोन करके ये बोला कि वो खुशबू लड़की यहाँ से भाग गई। मम्मी भाई सब परेशान कि कहाँ भाग गई, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो बस लड़ी थी और चली
पैसों की डिमांड की गई इस बीच में? हाँ, पापा के बाद तो अक्सर ही होता था ना ये चीज, हिस्सा बंटवारे हो, तेरे नाम क्या चीज है, तेरे नाम कौन सी प्रॉपर्टियां हैं। मैं कहती थी ये सब जब होगा तो बात होगी, अभी नहीं करनी है हमें ये बात। कुछ कैश में लेके कोई बात हुई? कैश में लेके अभी स्टार्टिंग से यही कहानी थी, 1 करोड़ में बात कर लेते हैं, 1 करोड़ में हम अपनी पूरा कहानी निपटा लेंगे। मार पिटाई आपसे मार पिटाई तो सर अब आप देख ही रहे हैं, सुसर ने कैसी हरकत की है, मैं आपसे क्या किस अच्छा, ये- तरीके से बात किया? ये आपकी जो चोट लगी है इसका क्या वजह रही, किस इसकी तरह से? वजह ये रही हुई जो हमारा सीन घर में लड़ाई झगड़े में मैडम चल रहे थे। एक बात, जब आप उसकी लड़ाई हुई, आपने तहरीर दी, जी, मैं क्या कार्रवाई हुई? अभी तक की तो कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। आपके एप्लीकेशन से कोई थाने में कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। आप क्या चाह रहे हैं? मेडिकल कराया था? जी, मेरा मेडिकल उसी रात हुआ है और मेरी बेटी का भी सेफ मेडिकल उसी रात हुआ है, पहली तारीख। आप आप अपने मेडिकल आपका कराया गया था तो आपने अपने फैमिली वालों को किसी तरीके से कॉल किया था, कुछ बताया लड़ाई की घटना की जी जानकारी? जी जी, जब मैं घर से निकली हूँ तो मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे खाना है, मैं 12 पहुंची हूँ। 12 में मैंने घर अभी आप अपने सुसर पर कोई आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे जी, हैं? आरोप का नहीं लगा रही हूँ, वो तो मैं बता रही हूँ कि वो गेट खोल रहे थे बुरी तरह, उन्होंने सीसीटीवी दिखाए हैं अपने घर के, तो वो पूरी दिखाए ना कि वो कम से कम आधा घंटा सास, ससुर और मेरा दंडोई गेट पे खड़े थे, मेरा गेट पीट रहे हैं, खोल गेट खोल, जो भी ये मसला, मैंने कहा चलो सास बहू में हो गई खत्म हो जाती, मैं तो अपना रूम लॉक करके बैठी ही थी। उसके बाद आते के साथ वो चीखते गेट खोल, मैंने जैसे ही गेट खोला, चलिए बात करते हैं, हम जो भी करते, उन्होंने डायरेक्ट आते ही मेरे सीने पे हाथ मार के बात करते हैं कि तो मैं चुपती हूँ, मम्मी देखे पापा कैसी हरकत कर रहे हैं, तो वो कहती है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ। शहनाज थी, मेरी नंबर, एक नंबर फरा और देवा। किस कारण क्या था घटना का, मारपीट का आपसे? ये तो हंसी या तो वो सब बेटे ने बता दिया कि ये ऐसे चीज बता दी, ये पैसा चल रहा है, सब आपके जो भी उनका मेन मोटिव यही था। आपको क्या प्रेशराइज करा जा रहा था कि अपने घर से पैसा लाएं? हाँ, ये था कि ये मैटर सॉल्व करवा, अपना पूरा मैटर ये सॉल्व कर और मुझे घर सेटल करवा। सर कौन उस महिला के लिए नहीं, हम अपने हमारी इतनी बेइज्जती हो गई ना, पैसा उनको देना है, इसी वाली बेटी को देना है। हाँ, उससे ऐसा क्या डिमांड कर रहे थे? 25 लाख 25 लाख की डिमांड की है, 25 लाख। आपके पति के द्वारा कितने पैसों की डिमांड करी गई? नहीं, टोटल अमाउंट तो शुरू से 1 करोड़ की हो ही रही। क्या शादी के बाद भी बीच में कभी कोई अनबन हुई पति के बीच में आपकी? कई बार हुई है सर, ये बारादरी थाने तक में 2018 में हम लोग पहुंचे हैं, 18 में पहुंच गए, बेटी होने के बाद। आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? शादी को 11 साल हो गई और मैं 2014 11 साल में कितनी बार आप थाने पहुंची होगी? मैं थाने एक बार गई हूँ और एक बार घर पे थी, तो ये मेरे घर से मेरी बेटी बिना बताए ले गए थे, तो भी जिला पुलिस में मैंने कंप्लेन की। अच्छा ये बताइए, ये जो शादी दूसरी शादी करने का कारण क्या था आमिर का? क्या संतान ना होने का कारण था क्या? संतान तो बेटी है, परमात्मा ने हमें दी है, अब बेटा नहीं चाहिए, तो अभी भी मेरे पास है कि मैं हॉस्पिटल में, जिस दिन ये सीन हुआ है सर, मैं उस दिन भी हॉस्पिटल में थी, मॉर्निंग में आपको उसके पर्चे दिखा सकती हूँ, मतलब ये 18 जून को जो हुआ है, 18 जून को आमिर मेरे साथ है हॉस्पिटल, कि हम दोनों का रिपोर्ट्स हुई है, चेकअप हुए, वो भी रिपोर्ट है कि इन्हें मुझे किसी हाल नहीं छोड़ना था, कि हाँ चल तू चेकअप करा दी। इतना डिस्टर्ब हो गया, धूम बस मेरे ऊपर चढ़ने लगे, पापा मारपीट होने लगी। अब तो मुझे नहीं पता वो क्या मार रहे थे प्रॉपर, मुझे तो मेरे डाइनिंग पे ही छुरी रखी थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मैंगो खिलाए थे, वो उठा के मारा है इन्होंने, इस जगह मुझे मारना चाह रहे थे, क्या सोच के मार रहे थे, उन्होंने मारा है कि नहीं लगी है। उसके बाद कान का सुन तो मुझे पैसे जो डिमांड करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कि ये भाई है, आपके लड़का भाई है। सर, इसलिए आपकी बात लोग भी कह रही थी, एक बार में हजारों बार कह सकती हूँ मैं, उन्होंने क्लियर लफ्जों में क्या है, ऐसे हाथ उठा के, तेरा तो एक ही अंडा है और हम तो 2 हैं, मेरा बाप तो निपट लेगा, हम तो 2 हैं, तो 2 भाई है ना, सर ये लोग दिखा, तेरा तो एक ही है, और ये सब जो केस चल रहे वो अपनी जगह है, मेरा तो अगर इस बीच सर कुछ भी होता है, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे भाई, मेरी मम्मी को, मेरे परिवार में किसी को भी, तो क्योंकि हमारे किसी से और से कोई ऐसी जाति दुश्मनी चली नहीं है। अच्छा ये जानकारी आपको कैसे पता लगी कि ये दूसरी शादी आपके पति के द्वारा हुई थी? उन्होंने हस्बैंड ने खुद बताई है मुझे। उसके बाद आपने कुछ आगे बात करी इस फैमिली को बनाने के लिए आगे सर मैं बनाई तो रही थी,
अच्छा 18 जून से मम्मी और भाई लोग मुझसे बोल रहे बेटा तेरा घर आज नहीं बनेगा, अब कहाँ तक बनाएगी। लेकिन इस 50 दिन में मैं रोज बिखरी हूँ, मैं रोज अपने आप को समेट रही थी कि नहीं मुझे एक कोशिश और करने दो कि मैं कहीं मम्मी भाई से ये ना कहूँ तुम लोगों ने मेरा घर बिगड़वा दिया। अब आप क्या चाहती हैं अब प्रशासन मैं सिर्फ एक इंसाफ चाहती हूँ, आप सबकी मदद चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। मैंने मैंने 11 सालें दी है, मुझे लगाव है। किस तरीके का इंसाफ, किस तरीके का इंसाफ? इंसाफ यही चाहिए कि भाई मेरी सुनवाई हो सबसे पहले। जो मैंने अपनी क्या कभी उच्च अधिकारी के पास आप गई अभी? सेटअप करके अब तो ये कहानी कहाँ पहुँच गई समझ रही है। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और हम लोग घर के लिए आ गए। घर आते के साथ ही सास बोलती है कहाँ गई थी, तो मतलब हस्बैंड ने तो बना के नहीं दिया, मेरा भी घर आ गई थी, मॉल था कि मैं कपड़े वगैरह ये सब लाई नहीं। तो बोलती वो बच्ची है, बच्ची ने बात में बोलती नहीं दादी हम तो पापा से मिलके आए। बच्चे ने एक्साइटमेंट बोला तो मैंने उसके बाद आया थी क्या करा बेटा, उन्होंने मना किया तो मैंने उनके सामने बोली। तो बोलती अच्छा पापा से नहीं मिलके आए, कौन से पापा से मिलके आए। सास की टोन बहुत बदली थी। कौन बोला था? ये सास का कहना था अच्छा तो कौन से पापा से मिलके आए। आपकी बेटी ने क्या बोली? पापा से मिलके, पापा से मिलके। मैंने कहा कि मेरा पापा से नहीं मिलके, मैंने उसके बाद भी पकड़ के पापा ने मना किया नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं बोलती हूँ कौन से पापा से मिलके आए। चलिए उस पर कोई बहस मैंने भी आर्ग्यू किया, उन्होंने भी वो मेरी नंदे थी, मेरा देवर था, घर पूरा भरा हुआ था। अब उस पर ये होता है कि लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। किस दिन की बात है? ये पहली तारीख की बात है, इसी अभी? 1 अगस्त की। मतलब ये तब से मैं अपने लगभग घर कितने बजे? 5 साल का मुझे आपके साथ लड़ाई कौन की? मैं जब घर के अंदर घुसती हूँ तभी यही चालू होता है कि वहाँ गई क्या गई। तो मैंने कोई कहा कि भैया जा नहीं थी, पता चल जाएगा कि मुझे तो हस्बैंड बताना ही है नहीं थी। तो मैंने बता ही दिया होगा कि जब बना के गई है 2-3 दिन घरे बैठे थे, किसी भी सीन में बैठा था ये जो भी था मुझे नहीं पता क्या। आपकी सास? हाँ सास को नंदों को मेरे देवर को उससे लड़ना था। खैर वो देवर के कमरे में ही अच्छा जो अब मौके पे घटना हुई है वो किस तारीख को हुई है और किस लोगों ने आप खुशबू खान, मेरा नाम खुशबू खान है। अच्छा ये क्या मामला है जो आप पुलिस वार्ता रखी है आपने? ये सर स्टार्टिंग से बताऊं तो 2014 में मेरी शादी हुई है। 2014 फरवरी में मेरी शादी हुई, ठीक था सब अच्छे से। किससे शादी हुई? आगे रही कहाँ के निवासी? आगे रही के बेटे हैं, उनका बेटे का काम है काकाटोले निवासी राना शहर काकाटोले के निवासी हैं वो। और उसके बाद तो जैसे मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छी अपने हिसाब से बहुत अच्छी शादी की। उसके बाद मेरी बेटी नहीं हुई, उसका बहुत हैवी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर ने बताए थे। घर में पापा ने बुलाया कि अब कुछ बना बिगड़ा नहीं है, तू अपने घर चली जा। मेरी मम्मी को बुला के उनके सामने ये बात कही गई। मम्मी ने फ़ौरन डॉक्टर्स कंसल्ट किए गए, डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चला करीब 2 साल प्रॉपर परमानेंट। उसके हैवी ट्रीटमेंट के बाद 4 साल बाद मेरी ये बेटी हुई है, बेटी हो गई। उसके बाद 17 से ये कहानी हो गई कि बेटी हो गई, बेटा था मतलब बेटी हो गई ये था सी। 2019 में मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं। फादर के एक्सपायर होते ही कि हाँ ठीक है अब फादर एक्सपायर हो गए, अब जो भी तेरा बनता है प्रॉपर्टी में या जो भी तू बात कर जाके अपने तुझे लाना है या जो भी है। खैर उसके बाद तो रोज कहीं ना कहीं कोई भी कलेसे थी अपनी थी, वो कलेसे होती रही, कहानी मेरी ठीक चल ही रही थी बस। अब अभी ईद वाले दिन 18 जून को मैं अपने नायके से ससुराल आती हूँ। आमिर घर में बैठे हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो मैंने कहा कि किससे बात कर रहे हो मुझे बता दो क्या परेशानी है, हम लोग मैं इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक घर से जाते हैं तो मैं तो ज़बरदस्ती वो ट्रैफिक जैसे भी है पूछती हूँ कि घर में क्या चल रहा है मुझे बताओ। उन्होंने मुझे बताया कि खुशबू मुझसे गलती हो गई है, अगर मैं तुझे वो गलती बताऊँगा तो चली जाएगी, सब छोड़ छोड़ रहेंगे, नहीं जो भी हुआ है तो मुझे बताना है। तो उन्होंने कहा कि वो गलती उससे होगी, मेरा निकाह हो गया। अच्छा कोई बात नहीं चलो, अच्छा जो है मुझे सब प्लीज़ शुरू से बताओ। मेरे 2 बच्चे हो गए। मैंने कहा अच्छा कब हुए? वो 2021 में मैंने शादी कर ली थी। मैंने कहा अच्छा। अब हम दोनों में बहसबाजी चालू हो गई कि चलो आमिर हम
जो भी चाहिए। ये 1.5 महीने से गायब थे, नेपाल रह रहे थे, नेपाल रहते